अरे सवाल सत्ता से होंगे कि विपक्ष से होंगे? ये कहना बिल्कुल गोदी मीडिया का आतंक है कि जो है विपक्ष तो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन मस्जिद बनवाई, मंदिर बनवाई, ये मुद्दा नहीं है। इससे आपकी जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन ये कि आप पकौड़े बना रहे हो, वो भी तो जॉब है। नाली से जो है वो गैस निकाल लो। नहीं, देखिए राम मंदिर तो जो है कांग्रेस ने बनवाया। ताला देखिए, जब बुत रखवाए गए, वो कांग्रेस के जमाने में बुत रखवाए गए। ताला खुलवाया गया, कांग्रेस ने खुलवाया। नहीं है, खड़गे साहब से बड़ा कौन लीडर हो सकता है? अखिलेश क्यों नहीं बन सकते? तेजस्वी क्यों नहीं बनते? वो तो ये है कि दलित प्राइम मिनिस्टर ये बना रहे हैं, तो 50-50% है, लेकिन रुझान इंडिया की तरफ है। तो महंगाई का मुद्दा तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि अब ये उठाने लायक ही नहीं बचा। तबाह हो गए लोग महंगाई की वजह से। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण की तैयारी है। ऊंट किस करवट बैठेगा, इस सवाल का जवाब तलाश करने इस वक्त हम पहुंच चुके हैं देश की राजनीति को बहुत करीब से देखने, समझने और परखने वाले बुद्धिजीवी वसीम अहमद गाजी साहब के पास। और गाजी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि 4 चरणों के मतदान के बाद आखिर देश का माहौल क्या है। क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या इस बार देश में बदलाव की कुछ संभावनाएं हैं। गाजी साहब, आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5वें की तैयारी है। क्या लगता है, माहौल क्या है? देखिए, इस वक्त जो मैंने जितनी जितनी जगहों पर भी गया हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ के कुछ एरिया में गया हूँ, केरला वगैरह भी जाना हुआ था। इस बार जो इलेक्शन है, पार्टीज नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। क्योंकि इस वक्त जनता इतनी ज्यादा एजुकेटेड हो चुकी है, इतने ज्यादा अवेयरनेस है, जनता को इतना होश आ चुका है कि अब वो जो है खुद इलेक्शन को संभाले हुए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी बातों को जनता नहीं सुन रही है। जनता ये देख रही है कि जो कह रहा है उसने किया क्या है। इसी पे इलेक्शन हो रहे हैं। जनता बहुत चालाक दिख रही है। जनता के मन में कुछ है, कह कुछ रहे हैं, लेकिन अब के जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मुख्तलिफ आएंगे। और आपको बहुत अचरज होगा, बहुत चौकन्ने हो जाएंगे कि ये इतनी हमारी जो जनता है, जिसको हम बेवकूफ समझते रहे, बहुत चालाक है। लीडरों से भी ज्यादा चालाक है। जो पार्टीज के प्रेसिडेंट है उनसे भी ज्यादा चालाक है। मिसाल के तौर पे, जो बिहार में मुझे जाना हुआ, तो पहले ये होता था कि साहब यादव और मुस्लिम जो है वो आरजेडी को वोट देता है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि जनता में एक वेव है कि भाई नौजवान को वोट दीजिए, नौजवान को लाइए। यादव है, मुस्लिम है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और साहब वो 6 महीने के लिए आए तो उन्होंने जो है इतनी नौकरियां दी, 11 लाख नौकरियां दी। तो हर जगह मुद्दा दो चल रहा है। एक परफॉर्मेंस कि किस पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है। क्योंकि हर स्टेट में सबकी गवर्नमेंट है। बीजेपी की तो 12 जगह पर, 11 जगह पर है, कांग्रेस की भी है, और ममता जी की भी है, और साउथ में जो है डीएमके की भी है। तो इस बार जो लोग वोट दे रहे हैं, वो इस मुद्दे पर दे रहे हैं कि जो जिसकी जहां गवर्नमेंट है उसका क्या परफॉर्मेंस है, हम क्या करेंगे। हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देंगे, हम हवाई चप्पल से जो है आपको हटा के हवाई जहाज में बैठा देंगे। ये मुद्दे सबके सब फ्लॉप हो चुके हैं। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 बार, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लोग 180 तक सिमट जाएंगे। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा नारा देके वो खुद फंस गए। क्योंकि मोदी जी की 2014 में वेव थी। मैंने आज तक पे सबसे सबसे बड़ा प्रोग्राम मेरा था, 8 से 9 तक। प्रसून वाजपेयी उसके एंकर थे, और मैंने उस वक्त मोदी जी का साथ दिया था। और मुझे मुसलमानों ने मुझे निकाल भी दिया था। उस वक्त वेव थी, मुसलमान भी चाहते थे कि मोदी जी आए। क्योंकि लोग सोच रहे थे गुजरात मॉडल कोई बहुत ही बड़ी कोई तरक्की हुई होगी गुजरात में, शायद फ्रांस या दुबई से भी ज्यादा। तो हम जैसे लोग भी जो थे, गुजरात मॉडल की बात सुन के हमने भी मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन जब 2014 से लेके 19 आया, तो सब लोगों ने सोचा, हमने भी सोचा कि साहब 5 साल शायद काम नहीं हुआ, रह गए। तो अब मेन मुद्दा जो मोदी जी
एक जीपीओ लाके, एक ऑर्डर लाके कर सकते थे। मिसाल के तौर पे 100 स्मार्ट सिटी बनने थे। हर एमपी को आदेश दिया कि भाई आप हर साल एक गांव गोद लीजिए और उसको मॉडल गांव बनाइए। बताइए, एमपी सुनते नहीं मोदी जी की। एक भी गांव ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि बनारस का जो गांव है जिसकी हालत इतनी बुरी है, पहले से भी बुरी हो गई। इसके बाद मेट्रो, वो बुलेट ट्रेन आनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनने थे। इसके बाद ये था कि बहुत हुई बलात्कार की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जिस तरीके से हमारी हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की बच्चियों को घसीटा गया, और वो आदमी को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया, उसके बेटे को टिकट दे दिया गया। और इस तरीके से अभी जो मणिपुर में हुआ, तो इससे ये सब जो 400 का जो ये लाए हैं, और परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आ रही है। अच्छा, 10 करोड़ जॉब मिलने थे, 2 करोड़ मिल जाते। अगर 2 करोड़ भी नहीं मिले थे तो ये माफी मांगने थे कि भाई हम नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन ये कि साहब पकौड़े बना रहे हो वो भी तो जॉब है। नाली से जो है वो गैस निकाल लो, और जनाब जो है वो रडार में जो है वो नजर नहीं, रडार नजर नहीं आएगा बारिश में। इस तरीके के जो मजाक उड़ाए गए हमारी जनता के कि पकौड़े बनाने वाले, और भाई आईआईटी करके कोई पकौड़े बनाता है। तो इससे जनता जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मोदी जी के फेवर में या मोदी जी के खिलाफ है, ये तो जनता जाने। लेकिन ऐसा कोई ट्रेंड सेट नहीं हुआ है कि मोदी जी ने 10 साल, बीजेपी ने, मैं मोदी जी नहीं, बीजेपी ने, एनडीए ने कोई ऐसा काम किया हो जिसके लिए उनको 272 सीटें भी दी जाएं। राम मंदिर और 5 किलो राशन क्या चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाएगा? नहीं, देखिए, राम मंदिर तो जो है कांग्रेस ने बनवाया। ताला, देखिए, जब बुत रखवाए गए, वो कांग्रेस के जमाने में बुत रखवाए गए, ताला खुलवाया गया, कांग्रेस ने खुलवाया। उसके बाद आपका शिलान्यास जो हुआ वो कांग्रेस ने करवाया, राजीव गांधी ने करवाया। बाबरी मस्जिद नरसिम्हा राव साहब ने गिरवाई, बावजूद इसके कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि अगर वहां पे बाबरी मस्जिद गिराने की कोशिश की गई तो 6 मिनट में हमारी आर्मी पहुंच जाएगी। तो नरसिम्हा राव साहब ने गिरवाई। उसके बाद ये जो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो क्या नाम था, गगोई साहब, ये तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दामाद हैं या उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने जो है ऑर्डर दिया कि कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ पर जो थी मंदिर था, और कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। लेकिन ये चूंकि हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, और मुसलमानों ने उसको वेलकम किया। वो तो मुसलमानों ने बनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई, कांग्रेस ने बनवाई। आप इनके बताइए कि बीजेपी का या इसमें मोदी जी का एक जर्रा बराबर भी कोई रोल बता दीजिए। इन्होंने नहीं बनवाई। बल्कि अगर ये राम मंदिर के ऊपर जीतते, तो जब बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तो उसके बाद सब जगह ये बीजेपी वाले हार गए थे। तो ये गैर जरूरी मुद्दे उठाना। फिर दूसरी बात ये कि ये सेकुलर मुल्क है, इसमें आप मजहब की बात ही नहीं कर सकते। आप मंदिर बनवाइए, रोज बनवाइए, हम भी बनवाएंगे, हम भी पैसा देंगे, कौन मना कर रहा है। लेकिन मस्जिद बनवाई, मंदिर बनवाई, ये मुद्दा नहीं है। इससे आपकी जीडीपी नहीं बढ़ती है, इससे आपको रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, अभी तो दुबई में बना है मंदिर, वहां तो दुबई में तो मुसलमानों का मुल्क है, सऊदी में बन रहा है, इंडोनेशिया में बन रहा है। तो राम तो जब से दुनिया बनी है तब से है, हर जगह राम मंदिर है। राम मंदिर का मुद्दा जीरो है, बल्कि हिंदू नाराज है कि इन्होंने जल्दी जल्दी में अधूरा मंदिर बना के उसका जो है जनाब उद्घाटन कर दिया, और हिंदू बिल्कुल, और शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया। बाद लोगों ने तो कहा है कि साहब इसको हम दोबारा से शुद्धिकरण कराएंगे कि इसमें शंकराचार्य जो है वो नहीं आए, और इसका जो उद्घाटन करना था उसमें जैसे भगवान राम और सीता साथ थे, तो इस तरीके से होना था, वो भी नहीं हुआ। तो ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और ये मुद्दा बिल्कुल इनका इसलिए पिट गया। बल्कि हिंदुओं से मेरी बात हुई, वो कह रहे भाई मंदिर मंदिर से क्या ताल्लुक है सियासत का। मंदिर तो जो है वो रोज बन रहे हैं। हम तो राम मंदिर में यहाँ भी जाते हैं, बनारस में भी जाते हैं, हर शहर में, हर गांव में राम मंदिर है। लेकिन मोदी का चेहरे के सामने विपक्ष का कौन नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकता है? मोदी जी का कौन सा चेहरा है? मोदी जी तो कभी एमएलए नहीं थे। मोदी जी जब गुजरात गए तो एमएलए नहीं थे, कभी प्रधान नहीं थे। उनको जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने भेज दिया, तो उन्होंने गवर्नमेंट संभाल ली, और अभी थोड़ी संभाली। और जब वो यहाँ पर आए तो कभी उनको सेंटर में कुछ नहीं रहे थे। वो कभी ना एमपी रहे थे, ना कभी मिनिस्टर रहे थे, ना कभी स्टेट मिनिस्टर रहे थे, ना दिल्ली की उनको पॉलिटिक्स का मालूम था। वो बनारस से जो है जनाब जीते,
और उसमें जो ये एंटी करप्शन, वो जो सीएजी में विनोद राय, और वो आपके अन्ना हजारे, और ये आपके केजरीवाल, इन्होंने मिलके मनमोहन सिंह जी को के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार लोकपाल ये मुद्दा उठाया। गवर्नमेंट जो है वो मोदी जी की बन गई। तो मोदी जी का कौन सा बहुत बड़ा फेस है कि जो मनमोहन सिंह से बड़ा हो या राजीव गांधी से बड़ा हो? और कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में तो 50 साल से पहले तो कोई कांग्रेस में मिनिस्टर नहीं बनता है, 50 साल काम करना पड़ता है। क्या उसमें फिर मनमोहन सिंह जैसे लोग आ जाएंगे? राजीव गांधी है, खड़गे साहब से बड़ा कौन लीडर हो सकता है? अखिलेश क्यों नहीं बन सकते? तेजस्वी क्यों नहीं बनते? ममता बनर्जी से बड़ा लीडर पूरी दुनिया में आप बता दीजिए कौन है? बताइए ना, पूरी दुनिया में बता दीजिए मुझे। आपके नवीन पटनायक से बड़ा कौन है? बहुत लोग हैं जिनके तजर्बा है, मोदी जी का तजर्बा नहीं था जब वो बने थे। ममता जी तो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, छोड़ के चली गई हैं। ममता जी कई बार मुख्यमंत्री रही हैं। ममता जी ने संघर्ष किया है, तो ममता जी क्यों नहीं बन सकती? उन पर कोई इल्जाम नहीं है। खड़गे जी क्यों नहीं बन सकते? खड़गे से बड़ा लीडर कौन है? और मैं तो नहीं कह रहा, मुझे मेरी जो अंदर की इंफॉर्मेशन है कांग्रेस की, वो तो ये है कि दलित प्राइम मिनिस्टर ये बना रहे हैं, और ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो खड़गे साहब को बनाएंगे। राहुल गांधी को ऑफर किया जाएगा पर वो बनेंगे नहीं। और ये कहना कि मोदी जी के चेहरे के सामने जो है किसी का चेहरा नहीं है, अरे ये क्या बात है? पहले दिल्ली में एक छोटे छोटे होटल हुआ करते थे, तो लोग कहते थे इन होटल के सामने कोई होटल नहीं है। अब 50 होटल और बन गए, 5 स्टार बन गए, 7 स्टार बन गए। तो ये कहना कि कोई मैं खुदा हूं, मेरे बगैर जो है देश नहीं चलेगा, ये नामुमकिन है। ये तो भक्तों का नारा है। आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अब तक के जो अनुमान आपका क्या है कि किस तरफ किस करवट बैठता नजर आ रहा है, क्या एनडीए या इंडिया? 50-50% मोटा मोटी कांटे की टक्कर है। रुझान जो है एंटी स्टेब्लिशमेंट की वजह से, रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। और ये इसलिए ना तो कोई बीजेपी को वोट दे रहा है इस वक्त, ना इंडिया गठबंधन को दे रहा है। जनता अपने पूरे होशो हवास से उसको वोट देना चाह रही है जो काम करेगा, या जिसकी स्टेट में गवर्नमेंट है वो वहां काम कर रहा है। तो 50-50% है, लेकिन रुझान इंडिया की तरफ है। महंगाई और बेरोजगारी, क्या विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में कामयाब हुआ? बहुत कामयाब हुआ है। हजारों आंदोलन हुए हैं। ये तो गोदी मीडिया वाले अब क्यों देने लगे? गोदी मीडिया वाले तो जब भैया मैं बोल रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं सड़कों पे जा रहा हूँ, महंगाई के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन गोदी मीडिया मेरी 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 न्यूज ही नहीं छाप रहा है कि कैसे फिर ध्रुव राठी के 2-2 करोड़ 2 दिन में लोग देख लेते हैं, रवीश के, प्रसून वाजपेयी के, शर्मा के, अभिषार के, क्या वो मैसेज नहीं जा रहा है? अरे भाई, अभी एक वीडियो आया ध्रुव राठी का, उसको 2 करोड़ लोगों ने देखा। तो इसका मतलब ध्रुव राठी की जो रैली हुई समझो आप, और रैली में 2 करोड़ आए जो पूरी बात सुनी। तो ऐसा तो ये भी एक र्यूमर उड़ाई जा रही है कि विपक्ष मुद्दा नहीं उठा पा रहा। अरे विपक्ष का मुद्दा है, अवाम का मुद्दा नहीं है क्या? अभी मैंने दाल मंगाई, अरहर की 1 किलो, मैंने वापस करवा दी 215 रुपए की। मैंने कहा भाई तू, मैं 215 रुपए की दाल नहीं खाऊंगा, तो दूसरी दाल लेके आ। तो मेरे जैसे लोग, सरसों का तेल जो है हम लोग 10-10 लीटर मंगाते थे, अब हम लोग 1-1 लीटर करके मंगवाते हैं कि ज्यादा यूज ना हो। तो महंगाई का मुद्दा तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि अब ये उठाने लायक ही नहीं बचा। तबाह हो गए लोग महंगाई की वजह से। आप इसलिए ये कि विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है, अरे सवाल सत्ता से होंगे कि विपक्ष से होंगे? सवाल जो है, जो भी काम अच्छा या बुरा जो सत्ता के लोग कर रहे हैं, अवाम तो उस पे रिएक्ट करेगी। महंगाई का मुद्दा ये क्या खड़गे का मुद्दा है? ये क्या राहुल का मुद्दा है? ये क्या सोनिया गांधी, तेजस्वी का मुद्दा? ये अवाम का मुद्दा है, आपका मुद्दा है, मेरा मुद्दा है। मैंने दाल वापिस करवा दी। इसलिए जो है मुद्दे सब उठाए जा रहे हैं। अवाम को एक एक चीज मालूम है। आज आप जो बोलते हो, पूरी दुनिया में जो है बात पहुंचती है। ये कहना बिल्कुल गोदी मीडिया का आतंक है कि जो है विपक्ष तो कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष के एयर कंडीशन में सो रहा है इलेक्शन में।